नमस्ते जी, आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। आपका मेरे YouTube चैनल स्वदेशी संदीप योगी पर दोबारा से स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अक्सर क्या होता है, आजकल की जो खान पान की व्यवस्था ऐसी हो गई है हम सभी की कि दिन प्रतिदिन जो बीमारियों का जो ढेर है हमारे घर में लगता जा रहा है। तो कुछ चीज़ों पे हमें नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे अनावश्यक हैं उनको आप त्याग दें। तो आज की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा है आजकल हृदयघात और सांस का फूलना। बहुत से व्यक्तियों में थोड़ी देर चलते ही सांस फूलना शुरू हो जाता है। खासकर बुढ़ापे की जो स्थिति होती है, 60 से 65 से ऊपर की स्थिति होती है, उसमें ये चीज़ें नॉर्मली हो गई हैं। बहुत से माताओं को और बहुत से बुजुर्ग व्यक्तियों को अक्सर मैं योग शिविर करवाता हूँ, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में जो बदलाव आया है प्रकृति में और हमारी जो खान पान की व्यवस्था में, उसकी वजह से ये सब चीज़ें उनके शरीर में पहुंच गई हैं। और अब ऐसा हो गया है कि सांस फूलने लगती है तो उनको ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। बोलते हैं स्टेंट डलवाने पड़ेंगे, या कुछ डॉक्टर अलग अलग प्रकार की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो ये सब वो करते हैं, लेकिन जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं उससे भी हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं। और योग इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा साधन है। प्राणायाम इसके अंदर सबसे अच्छा कारगर साबित हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से 3-4 प्राणायामों का अभ्यास मैं आज आपको करवाऊंगा वो करें, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आप जो है सांस फूलने की जो समस्या है, सांस चढ़ने की जो समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको प्राणायाम क्या करना है, ध्यान बिल्कुल आराम आराम से करना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ज़्यादा तेज़ गति से कोई भी प्राणायाम आपने नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे ऐसे। सबसे पहला जो प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। बिल्कुल धीमे से श्वास को पूरा अंदर भरेंगे, और जितनी आपकी क्षमता है सांस को रोकने की आपके शरीर में, उतना ही सेकंड तक आप उस सांस को रोकेंगे और धीरे धीरे फिर उसको बाहर छोड़ देंगे। ऐसा आप लगातार कम से कम 3 मिनट 4 मिनट शुरुआत में जो है आप करेंगे, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से करें तो शुरुआत में जो आप करेंगे तो उसको आप 1 मिनट तक कर सकते हैं, दूसरे दिन उसको 1 मिनट 15 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे उसका समय जो आप है बढ़ाते रहिए। तो एक जो अलग सा अनुभव आपके जीवन में आपको होगा कि जो प्राणायाम करने के बाद जो शक्ति जो है कितनी आपके अंदर बढ़ जाती है, विचार आपके कितने बदल जाते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम जो है हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। आपने क्या करना है, पूरा लंबा श्वास खींचना है और नाक से श्वास लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ऐसे श्वास को रोका, फिर धीरे से बाहर छोड़ देंगे इसको। जब भी आप प्राणायाम करें एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जो है खुले वातावरण में बैठ के करें। ऐसा ना कि आपके घर के आसपास में कोई ऐसी कंपनी ना हो, कोई जो हमारी चिमनी होती है रसोई के ऊपर वो ना हो जिससे धुआं निकलता हो, कोई धुएं का वातावरण आपके आसपास ना हो जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल जीरो हो, ना के बराबर हो। तो उससे क्या होगा, आपको इसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप यथासंभव प्रयास करें कि ज़्यादातर खुला वातावरण हो आपके आसपास में, और अच्छी जो शुद्ध ऑक्सीजन है सुबह सुबह की वो आपके आसपास में हो, तो सबसे अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, जितने भी जिनको सांस फूलती है उनके लिए। तो सबसे पहला प्राणायाम तो हमारा ये था। दूसरा जो प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। बिल्कुल आपने आराम से करना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक विशेष ध्यान रखना है आपने क्या कि इसको आपने ओड़े की तरफ से नहीं, सोड़े हाथ की तरफ से आपने इसको शुरू करना है, क्योंकि इस समय हमारा दिल होता है ये ठंडा होता है और जो किडनी होती है वो हमारी गर्म होती है। तो इससे आप सोड़े हाथ से इसको शुरू करेंगे। ऐसे आपने नासिका बंद करनी है, जैसे पूरी लंबी गहरी श्वास को खींचेंगे और धीरे धीरे दूसरी नासिका से आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे ऐसे। फिर जिससे श्वास को आपने छोड़ा है उसे दोबारा फिर श्वास को खींचेंगे, और धीरे धीरे इसको आप बाहर छोड़ देंगे। तो ये अभ्यास आपको निरंतर धीरे धीरे करते रहना है। और आप जो करते रहेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जब शुरुआत आप करेंगे तो आप 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको सांस फूलने लगता है, या फिर आप थोड़ी दूर 50 कदम चलते हैं आपका सांस फूलने लगता है, आप बैठ जाते हैं। तो आप खुद अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि धीरे धीरे जो है आपकी क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी, और आपकी जो सांस फूलने की जो समस्या है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा आपका प्राणायाम है। 2 प्राणायामों का आप अभ्यास करें। और इसके साथ में आपको क्या रखना है, कुछ भी जो ठंडी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है।
सबसे मेन बात जो है आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या करना है, तेल जो है हमारा रिफाइंड तेल जो है, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब तेल आप बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडे होते हैं और ये जो है हमारे जो पाचन शक्ति है उसको भी कमज़ोर करते हैं। तो आप सबसे अच्छा साधन है, आप हमारे घर पे जो शुद्ध सरसों का जितना गाढ़ा तेल होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो घी जो है जितना घी और दूध जो है जितना पतला रहेगा उतना सबसे अच्छा रहता है। तो आपसे एक ये निवेदन भी है कि जहाँ तक संभव हो अपने घर में जो चीज़ें उपयोग में होती हैं वो आप करें। कुछ जो है चीज़ें और हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अर्जुन की छाल जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। उसको आप उतारें और उसका आप पाउडर बनाएं कूट के, और सुबह जो है आधा चम्मच अर्जुन की छाल में के साथ में आप शहद या गुड़ का भी आप सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद जो है आप गुनगुना पानी पिएं, 1 गिलास, आधा गिलास, जितना आपको यथासंभव सही लगे उतना आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप उसके अंदर आप ले सकते हैं साथ में। तो सबसे अच्छा लौकी का जूस जो है वो सबसे अच्छा रहता है इसके अंदर, तो वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में जो है आप उसके अंदर काली मिर्च मिला सकते हैं, पुदीना मिला सकते हैं और धनिया मिला सकते हैं, ये भी सबसे अच्छा रहेगा सांस फूलने की जो समस्या रहती है उसके अंदर। इस बीमारी में जो लहसुन का प्रयोग है वो आपके लिए इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सुबह उठ के आप अगर लहसुन चबा सकते हैं, कच्चे लहसुन 1 कली 2 कली, और उसके बाद जो हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, तो हृदय से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, हमारी सांस का फूलना है, हृदयघात है, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको नियंत्रण में आप अपने आप ले आएंगे। अंगूर का रस ले सकते हैं आप, नियमित रूप से लेने से आपको 2-3 महीने में जो है इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अदरक का रस मिलाकर उसमें थोड़ा सा शहद, अदरक को जो आप कूटिए अच्छे बारीक तरीके से, उसको निकालिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप उसको चाटेंगे, तो भी जो है आपकी सांस फूलने की जो समस्या है धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक ज़रूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो हमारी स्वदेशी की जो चिकित्सा पद्धति है जो हमारी गुम हो गई थी उसको हम दोबारा से हमारे पूज्य गुरुजी जो हैं राजीव दीक्षित, उनके माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही आपको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति स्वस्थ हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्ते जी।